इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला, एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कमीशन ने तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, लेकिन हमारे फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 41 अराकीन कौमी असम्बली को आज़ाद करार दिया गया, उन्होंने अपने कागजात में नामजदगी में तरीके इंसाफ का जिक्र किया, न पार्टी की वाबस्तगी जाहिर की। तरीके इंसाफ इस केस में ना इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी, ना पेशावर हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में। एलामिया में कहा गया, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरी निशानदही करें। रुकावट की सूरत में मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुज़क्का खेज है। सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की भी मुसम्मत। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? जजेस मुल्क चलने दें, जिसे वापस लाना चाहते हैं वो मुजरिम है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मखसूस नशिस्तों बारे अदालती फैसले पर खुलकर बोल पड़ी। तकरीब से खिताब में कहा, चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले कर देता है जिससे मुल्क की तरक्की का सफर रुक जाता है। हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। किसी ने सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले से इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। जजेस ने वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया। एक शख्स को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। जजेस फैसले जमीर की आवाज पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करें। एक जमात का काम फितना और इंतशार फैलाना है। पता नहीं वो किधर से लॉन्च हुए, कहां से पैसा आता है। जब मौका मिला इन्होंने आग, खून और इंतशार का खेल खेला। कहा जा रहा है एक औरत जेल में है, वो अपनी हरकतों की वजह से जेल में है। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल की बतौर एडॉक जज मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडॉक जज तैनाती पर इख्तिलाफ किया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम की मंजूरी 6-3 के तनासुब से दी गई। बतौर एडॉक जज तैनाती 1 साल के लिए की गई। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल से दोबारा रजामंदी के बारे में पूछा जाएगा। एडहॉक जजेस तकर्री की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर PTI के हक में फैसला दिया। एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ेकार नहीं अपनाया गया। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखा। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात के वजूद को बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। शफाफ तरीक़ेकार के बगैर जजेस की तकर्री परेशान कुन है। ज़ेर इल्तवा जजेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एडहॉक जजेस की तकर्री पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। चेयरमैन और मेंबर्स जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में कहा, एडहॉक जजेस की मुजव्वज़ा तकर्री को मुस्तरद कर दिया जाए। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मसावी की जा रही है। वक्त देखा जाए तो ये तासुर मिलता है। हाल ही में 8 और 5 जजेस के फैसले के फौरी बाद ये तजवीज़ सामने आई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का बड़ा फैसला, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने से इनकार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, तब्दील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब, कहा 8 जजेस में से किसी को तब्दील नहीं कर सकते, हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने एहतसाब अदालतों से जेर इल्तिवा मुकदमात तैनात जजेस को भिजवा दिए। 65 मुकदमात तैनात जजेस को भिजवाए गए। एहतसाब अदालत नंबर 5 को 36, अदालत नंबर 9 को 11 और एहतसाब अदालत नंबर 10 को 18 मुकदमात भेज दिए गए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स
पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी। जराये के मुताबिक पीटीआई पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर ज़ेरे गौर लाने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के मुताबिक पार्टी में मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लियामान और काबीना में ज़ेरे गौर लाया जाएगा। पीटीआई पर पाबंदी और मखसूस नशिस्तों के बाद हुकूमती वक्त के ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी से मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और दीगर मौजूद रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों, पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और एडहॉक जजेस की तकर्री के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई से मुताल्लिका केसेस पर लीगल टीम को भरपूर तैयारी करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने 38 अरकान कौमी असम्बली की वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। अरकान कौमी असम्बली के इजाफी दस्तावेज भी जमा करा दी। पीटीआई को मुबीन आरिफ जट, रियाज फतियाना और साहबजादा महबूब सुल्तान के वाबस्तगी हल्फनामे ताहाल मौसूल न हुए। 9 अरकान सिंध असम्बली ने पीटीआई से वाबस्तगी के सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। चेयरमैन पीटीआई के नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन में वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा कराए। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की इब्तिदाई फहरिस्त तैयार। जराये के मुताबिक यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा का नाम सूबाई और कौमी असम्बलियों के लिए तजवीज़। आयशा भुट्टा, सादिया अयूब, रुबीना खान, रुबीना रिजवान, रुबीना जमील और अशबा शुजा का नाम पंजाब असम्बली के लिए ज़ेरे गौर। फलक जावेद का नाम भी मखसूस नशिस्त के लिए तजवीज़। नामों की मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में खराबी, दुनिया भर में आईटी सिस्टम बैठ गया। एयरलाइंस, रेलवे, अस्पताल, मीडिया और बैंक मुतासर। सिर्फ अमेरिका में 1500 परवाजें मनसूख, 4000 ताखीर का शिकार। हवाई अड्डे मुसाफिरों से भर गए। एयरलाइन कंपनीज बेबस। ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, चेक रिपब्लिक के एयरपोर्ट्स पर सिस्टम बैठने से मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। मैनुअल चेकिंग, माइक्रोसॉफ्ट की 365 ऐप्स और सर्विसेज में खराबी की निशानदेही। बरतानिया में रेलवे कंपनियों को आईटी मसाइल की वजह से ताखीर का सामना। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को भी मसाइल। ब्राजील का बैंकिंग सिस्टम मुतासर। श्रीलंका की आईटी कंपनीज भी मुतासर। कनाडा में अस्पताल, बॉर्डर सर्विसेज और परवाजें मुतासर। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत का हंगामी इजलास। पीआईए का फिजाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फाल। इंटरनेट के मुतासर होते ही पीआईए ने फिजाई ऑपरेशन मुतबादल निजाम पर तब्दील कर दिया। क्राउड स्ट्राइक नामी आईटी फर्म की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सर्वर्स में खराबी पैदा होने की तस्दीक। तोशाखाना नए केस में नैब टीम का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां राउंड मुकम्मल। नैब टीम ने ज्वेलरी सेट पर तकरीबन पौने घंटा तक अडियाला जेल में मुलजिमान से तफ्तीश की। नैब ने जेल ट्रायल के दौरान मुलजिमान का एहतसाब अदालत से 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात का जेल ट्रायल जारी। साबिक वजीर खारजा ने अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरखास्त की थी। पुलिस की शाह महमूद कुरैशी को मुस्तकिल कोट लखपत जेल मुंतकिल करने की दरखास्त मंजूर कर ली। पावर मानिका ने इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। प्लेट कोर्ट ने केस के अहम पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए सजा कलअदम करार दी। गवाहान के बयानात को भी मलूज़े खातिर न रखा। बरियत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता। केस में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी की सजा बहाल की जाए। दरख्वास्त में हुकूमत, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फरीक। फॉर्म 47 की तहकीकात पेशावर सियासतदानों के लिए नाकाबिल कबूल, जो आसान रास्ता चुनकर इख्तिदार में आ गए। फवाद चौधरी का मरियम नवाज के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज अपनी नशिस्त हार गई, अब सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून अब सब फॉर्म 47 के सहारे पर चलने वाली जमात बन चुके। मरियम नवाज अपने वालिद की रविश पर चलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने की कोशिश कर रही हैं। ये अदलिया से मनपसंद फैसले लेने के आदी आजाद अदलिया इनकी आंखों में खटकती है।
पाकिस्तान आज हालत जंग में है। कुछ अनासर मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हमारे जवान रोज बॉर्डर्स पर जाने दे रहे हैं। 9 मई के वाकयात हमारे सामने, सोची समझी मुहिम के तहत हमारे बच्चों की शहादतों को जाया करने की कोशिश की गई। हमें एक जख्मी पाकिस्तान मिला। बहुत मुश्किल से मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। वफाकी बजट के बाद मुसलसल तीसरे हफ्ते से मुल्क में महंगाई का जोर। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.76% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.36% हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 29 अशियाए जरूरिया महंगी, सिर्फ 5 के नर्ख कम हुए। एक हफ्ते के दौरान चिकन फी किलो 38 रुपए महंगा, खुश्क दूध 44 रुपए, पेट्रोल फी लीटर 10 रुपए, अंडे फी दर्जन 7 रुपए महंगे हुए। लहसुन फी किलो 10 रुपए 42 पैसे महंगा, टमाटर फी किलो 7 रुपए 29 पैसे और केले फी दर्जन 4 रुपए सस्ते हुए। प्याज, दाल मसूर और LPG भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल। ब्रेड, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती, सिगरेट समेत 17 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। पहले चलो चटनी तो बना लेते थे, उससे भी रह गए आप। पहले चलो चटनी तो बना लेते थे, उससे भी रह गए। महंगाई का जिन बेकाबू, गरीब चटनी जैसी नेमत से भी महरूम। शहरी कहते हैं चटनी के साथ 2 वक्त की रोटी खाना भी दुश्वार हो गया। हुक्मरान बस मुंह का लुकमा ना छीने। वफाकी हुकूमत का 3 साला मुआशी प्लान जारी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से वस्त मुद्दती बजट स्ट्रेटजी पेपर के तहत मुआशी आदाफ मुकर्रर। मुआशी प्लान के तहत मुआशी शरह नमू में इजाफा, महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाए। 3 साल में मुआशी शरह नमू 5.5% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। माली साल 2027 तक औसत महंगाई का हदफ 7% मुकर्रर। मुल्की बरामदात 37 अरब 95 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। माली साल 2027 तक दरामदात के लिए 67 अरब 8 करोड़ डॉलर्स का हदफ मुकर्रर। 3 साल में FPR की टैक्स वसूलियां 18,047 अरब रुपए तक बढ़ाने का हदफ। 3 साल में नॉन टैक्स रेवन्यू को 4,093 अरब रुपए तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। माली साल 2027 तक कुल वफाकी अखराजात का तखमीना 21,218 अरब रुपए। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1438 अरब रुपए मुकर्रर। सूद की अदायगियों का हदफ 10,238 अरब रुपए मुकर्रर। सेनेट की कायमा कमेटी पावर ने IPPs के साथ मुआहदों की तफसीलात मांग ली। गुज़िश्ता 20 साल में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात भी तलब। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा इरसाल। निजी शोबे में लगने वाले तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात भी मांग ली। 1992 और बाद में लगने वाले प्लांट्स का कीमतों के लिहाज से खित्ते के ममालिक के साथ मवाजना फराहम करने की हिदायत। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सार्फिन से लिया जा रहा है। बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपए फी यूनिट है। तरसीली निजाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपए हैं। डिस्कोस के अखराजात फी यूनिट 5 रुपए पड़ते हैं। सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। डॉलर की कीमत बढ़ने और शरह सूद 22% तक आने की वजह से कैपेसिटी चार्जेस बढ़ गए। साबिक वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है मुल्क में कारोबार चले तो रोजगार पैदा होगा। महंगाई अरूज पर है, हमने सनत के मामले को उठाया। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत से पेट्रोल की फी कीमत मुकर्रर करने का फार्मूला तलब कर लिया। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पंजाब ने कहा पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक बढ़ाई। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का तरीक़ाकार वाज़ेह किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कोहे सुलेमान पर बारिश से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दानासर में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। N50 कौमी शराह कई घंटों की कोशिश के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। बोलान के दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैलों का सिलसिला जारी। हरनाई में जिंदापीर के पहाड़ी इलाके में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। संजावी हरनाई रोड दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन,
नॉर्थ कराची, न्यू कराची, शार फैसल, बहादुराबाद और टीपू सुल्तान रोड पर बारिश, मलेर, गुलशन मेमार, गडाप और सुपर हाईवे पर मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर के वस्ती, मगरबी और मशरकी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। बरदान में पुलिस चौकी पर शरपसंदों का हमला, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक तख्त बाई के खंडरात में वाक़ पुलिस चौकी पर सुबह सवेरे नामालूम शरपसंदों ने दस्ती बम से हमला किया, फायरिंग भी की। कांस्टेबल उमर नबी जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद, हवालदार शबीर और कांस्टेबल मोहम्मद फयाज जख्मी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का थाना संजानी की हुदूद से लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब करवाने का हुक्म, अदम बाजियाबी की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। वकील ने कहा संजानी टोल प्लाजे पर बंदे को उठाया गया और वही गाड़ी रेड जोन में जजेस सेक्टर में भी देखी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप कहना चाह रहे हैं किसी जज ने इसको लापता किया, हम ये तो नहीं कह सकते अफगानिस्तान से गाड़ी आई और बंदे को उठाया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा जिस गाड़ी का बताया जा रहा है वो इस्लामाबाद में नहीं है। जस्टिस मोहसिन ने पुलिस अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा इन्हें बता दें ऐसे नहीं चलेगा, अगर कोई शख्स किसी केस में चाहिए तो उसको गिरफ्तार करें, FIR दर्ज करें। अगर आप बंदा नहीं लाएंगे तो मैं IG के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दूंगा। जो काम नहीं कर सकते वो घर जाएं। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। जिन्ना हाउस जलाओ गिराव केस में अदालत का पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने रिमार्क्स दिए, 13 माह से अबूरी जमानतें चल रही हैं और कितनी मोहलत चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा 1 से 10 मुहर्रम तक पुलिस ड्यूटी में मसरूफ थे। जज ने कहा पुलिस के पास जो भी तफ्तीश है वो आइंदा समाअत पर मुकम्मल करके अदालत पेश करे। बानी PTI की बहनों उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसी। जो मुल्जिमान अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। सनम जावेद को FIA मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ फरीकैन को नोटिस जारी। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के पास मुकदमे से डिस्चार्ज करने का इख्तियार था, ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का कोई रिकॉर्ड पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मौक़िफ़, कहा हाई कोर्ट में बलूचिस्तान और पुलिस मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया गया था, FIA का कोई रिकॉर्ड तलब नहीं किया गया। हमारा नुमाइंदा पेश हुआ, अदालत ने केस की मजीद समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मरहूम एंकर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया शाह शौहर की जायदाद में हक लेने विफाकी मोहतसिब पहुंच गई। दानिया शाह का विफाकी मोहतसिब को दी गई दरख्वास्त में कहना है 94 करोड़ मालियत की जायदाद है। जायदाद में घर, गाड़ियां, बंगले, दुकानें, फ्लैट्स और कारोबार शामिल। ये जायदाद आमिर लियाकत 2018 में इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर कर चुके थे। मेरा हिस्सा 7 करोड़ 57 लाख बनता है, मुझे मेरा हिस्सा दिलाया जाए। सोशल मीडिया पर दानिया आमिर लियाकत की वफात से पहले तलाक का दावा भी कर चुकी हैं। जायदाद का तनाज़ा, गुजरांवाला में बेटों की फायरिंग से बाप कत्ल, पुलिस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी।